बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अपने बुद्धि स्थिर हो गई। अब हम और आगे बढ़े दूसरी मंजिल। एक आपस में चेतन का दर्शन हुआ बुलबुलाओं में, और पेड़ पौधे में तीसरी भूम से पेड़ पौधे नदी नाला सब देखने लगे, और सब जानवरों का पशु पंछियों का दर्शन मुजरा लेवे हैं दर्शन किए, और उनके अंदर की चेतना का दर्शन किया। जब यहाँ पहुँचे हमारी व्यवहारिक मंजिल तो तीसरी भूम। अब हम इस खुशी से, जब ये भावना से हम चौथी भूम में पहुँचते हैं तो हमारा कहीं भी उदासीनता रहता ही नहीं है। एकदम आनंद से अपनी वृत्तियों से हम नाचते रहते, उछलते रहते, खुशी रहती है, और ऐसा आनंद का दिन निकलता है प्यारे सुंदर साथ जी। तो ये हुआ हमारा दिनचर्या का चौथी भूम। जब आप खुशी से कुछ सेवा भी करते हैं ना, वो भी नृत्य है। सब्जी घर में सब्जी बीनते हैं ना, भजन करते हुए करिए, आप उसको ध्यान से करिए। अपनी जो है सब्जी सुधारते, चावल बीनते समय कुछ भी सेवा करिए, कुछ भावना से नृत्य होता है। नृत्य करते करते इतना फ्रेशनेस आता है। जैसे हमारा साधनालय में हम सुबह 5 बजे 4:30 से 5 से 6 बजे तक हम जो योगा प्राणायाम भी करते हैं, वो हमारा नृत्य है। कभी चौथी भूम निरत की है, गाते कि नहीं, नाचते कि नहीं, कितनी खुशी होती है, आनंद होता है कि नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे तो बहुत आनंद आता है। अब आप लोगों को नहीं आता उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आता है। अपने मस्ती में कभी कभी आँख खोल के देखता हूँ कौन नाच रहे नजर, अपने मस्ती में नाच रहे हैं, कोई किस ढंग से, कोई किस ढंग से। उसी समय चेहरा देखना, सबका ऐसा लगता है कि अगर प्लग जोड़ दिया जाए ना नाक में तो बिजली जल जाएगी, इतनी खुशी और इतने प्लग तो यही तो देखिए, जिसके जीवन में ना, शरीर में ना, वो नाचना उछलना ऐसा रहता है ना, ये आदमी इसका कहीं भी जाके फेस कर सकता है। ठीक उल्टा, जिनको नाचने में हिचकिचाहट होता है, थोड़े से बच्चे भी नाचने को भेज देते, माँ बाप धक्का में तो गुस्सा कर माँ के गोद में ठैक से आके बैठ जाता है। इतना गुस्सा करता है उसको, मामी को मुझे क्यों नाचने के लिए भेज रहे हैं। बच्चे भी ऐसे होते हैं, और बड़े लोग भी देखना, रोज हाथ खींच करके हिलते नहीं है, शरीर हिलता ही नहीं है। एक आध लोग ऐसे होते हैं, और उठाने नाचने के लिए उठाओ, जैसे कि ये बैठक में फेविकल चिपकाया हुआ, उड़ते ही नहीं, उठा ही नहीं जाता। देखना उनका चेहरा, ठीक है ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो नाचने वाला उछलने वाला व्यक्तित्व को देखना, तो वो ऐसा उत्सव हो जाता है। वो कहीं किसी से भी, चाहे समाज के जैसे भी वरिष्ठ व्यक्तित्व क्यों न हो, उनके पास जाना, बात करना, बैठना, उसका एक अलग ही मस्ती रहती है। कल परसों मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, फौजी लोग इतने सुंदर रास खेल रहे थे उनके टेंट में, पूरा आर्मी ड्रेस, अपने ड्रेस में, फौजी ड्रेस में है। ओह, इतना सुंदर, मुझे तो देख करके इतना। अभी वहाँ बॉर्डर में कितनी हत्या हो रहा है, कितना, मतलब वो दुख की घड़ी तो है, और वो इतने सुंदर नृत्य कर रहे थे, रास, पूरा शरीर बिंदास। वैसे भी फौजी लोगों का सुबह से शाम तक एक्सरसाइज का फ्रेशनर, उसमें भी उनको नाचने मिल गया तो इतने आनंद। तो वहाँ वो कमेंट कर रहे थे कि जीवन में क्या है, पता नहीं कब लड़ाई में घुस जाना पड़ता है, और जितने जिंदा रहना है हम नाचते उछलते हुए जीना। कितना एक देश के जो रक्षक, उनकी मस्ती को देखते तो सामने वाला नाचते समय कोई ठीक है, नाचने को नहीं आता है, शरीर ने अभी वो गुण नहीं लिया, लेकिन जो नाच रहे हैं उनके खुशी को तो आनंद लेना। लेकिन कोई इतना भी नहीं करते, कोई नाच रहे देखते रहते,
देखने वालों भी वो नाचने वालों भी उसको चेहरा देख कर बैठ जाता है, पता नहीं कहीं कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। ये नृत्य का आनंद जो है एकदम, मैंने आप पहले कहा, सूर्य का इतने सारे प्रकाश किरण में आकर के सूर्य में उसका समावेश हो जाता है। ऐसे ही सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव पूरा सृष्टि का नृत्य को आप समावेश करिए और लेके जाइए अपने परात्म स्वरूप से उस चौथी भूमि में, जहाँ ब्रह्म श्रीराज जी महाराज के हृदय का तरंग, उस मस्ती का आनंद है वो, बस वहीं से सूरता आई है। तो अब सूरता को लेकर के आप संसार में भी अब क्या करें, वही भाव दशा से यहाँ पर राज्य की वाणी उन्होंने रास ग्रंथ में नृत्य दिए हैं, भजनों में नृत्य हैं। तो मैं एक बहुत कम शब्द में इतने आग्रह करना चाहता हूँ, कहीं मंदिर में परिक्रम रहता है, जैसे हमारे सेवा पूजा अर्थात श्री कृष्ण प्राणी धर्म, श्री कृष्ण प्राणी मंदिरों में जो सेवा पूजा होती है कितना लॉजिकल है। बंधु सतगुरु गाइए बैठे बैठे हैं, फिर जमुना जी के घाट में नाम लाओ धारो करते करते फिर आरती गाइए, और मेरे पीऊ तखत बैठे मेरे राज पलंग बैठे, अब शुरू हो गया, हाथ होते हैं, ताली है, झंझा, मस्ती से गाइए। अब इतने बैठे बैठे थोड़ा ये पैर भी थक जाता है, घुटन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो अब धीरे से क्या करते हैं, अब सब हो गया, अब घंटी बजी तो धीरे से उठे, अब पूरन ब्रह्म से न्यारे, ऐसा करने का मौका भी तो मिल गया ना, बड़ी को फ्रेश किए। और उसके बाद सखी मेरे कंचन था चौमुख, देखो शरीर बेंड हो रहा है नीचे ऊपर, योगा भी है, सब कुछ है हमारे सेवा में। हाथ हिलाना, इधर चौमर हिला रहा है, देखो हाथ का एक्सरसाइज हो रहा है। सेवा भी है, भाव भी है, राजा जी की सेवा भी हो रहा है और बच्ची का फिजिकल फिटनेस भी हो रहा है। ऐसे करते करते अब जैसे आरती खत्म है, उसके बाद जुगल स्वरूप रूप प्यारा जे जुगल स्वरूप, अरे हो जुगल स्वरूप रूप छवि छाजे, एक एक शब्द से राज्य का श्रृंगार, राज्य का सिंहासन, परिक्रमा देंगे, 7 बार का 7 परिक्रमा दिए, मंदिर परिक्रमा करते हुए, नाचते उछलते हुए, हैं कितना मजा आता है। ये नृत्य सेवा पूजा भी लॉजिकल है, हैं? और उतना नाच करके एक दो परिक्रमा अगर गा करके हम नाचे ना, जीवन के दिन भर का थकान खत्म, और फिर ध्यान लग जाता है। अब खड़े हो जाइए, उसके बाद अर्जी भई ने रे 9 खंडो आरती, आहा ब्रह्म जी महाप्रभु आरती उतारी गई, संपूर्ण संप्रदाय सब श्रीराज जी महाराज के सिद्धांत में प्रवेश हो गए, ऐसा आरती किए। उसके बाद फिर थोड़ा थका फ्रेश हो गया ना, फिर बैठ करके और फ्रेश हो करके राज जी को भोग लगाइए, केसर बाई के महल पधारे। अब तो ये सेवा पूजा में भी नृत्य हम आनंद, सुबह के सेवा पूजा में भी, शाम के सेवा पूजा में भी है। ये सब का अंकुर जो है, नृत्य शब्द का अंकुर, उस ब्रह्म धाम का इस स्पॉट का हमने दर्शन किया सुंदर साथ जी। तो अब परम धाम के अष्टप्रहर की रूटीन में 9 बज गया, 7:30 से 9, तो हमारे भी श्री कृष्ण प्रणमी साधनालय के रूटीन में 6:30 बजे से 7, 8 और वाणी चर्चा 8 से 8:30, इस बीच में प्रवचन, भजन, नृत्य, हम कभी भी रास रमते हैं, नृत्य करते कि नहीं करते। तो ये खुशी से, जब खुशी आनंद के बाद जो है अब राज्य की पौड़ानी है, तो राज्य की पौड़ानी जब करनी है तो 5वीं भूम, तो 4थी भूम से तुरंत 5वीं भूम, अर्थात नृत्यशाला से शयन कक्ष। 5वीं भूम की विशेषता क्या है? शयन कक्ष।
नाचते हुए खुशी के साथ बिस्तर में जाकर सोओगे तो सपना भी अच्छा देगा। सुबह फ्रेश होके उठोगे, झगड़ा करके सो जाओ, पता चल जाएगा, रात भर नींद में नहीं आती है और रात ऐसे बीत जाती है, सुबह से भी टेंशन शुरू। व्यवहारिक लॉजिक बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल देखना, सोने से पहले खुशी आनंद, घर में छोटा भाई एक जोक्स बोलेगा, बड़े भाई एक कुछ और जोक्स करेगा, जो भी हो, तारतम भजन से नाच के मंदिर कमरे में नाच, सब परिवार नाच के खुशी से गए तो बहुत अच्छा। फिर भी उतना भी नहीं बना तो एक इकट्ठा होकर के उस मिल मिला का बैठक, जो अपना बैठक कमरा बोले ना, तो वहाँ कुछ आनंद से एक दो दिन भर का कुछ जोक्स बोला और को हंसने के बजाय खुशी हो करके आप 5वीं भूमि में चले जाइए। कहने का मतलब शयन कक्ष में चले जाइए और उस शयन कक्षा में आप आनंद के मोड़ लेकर के जब आप सोओगे तो नींद भी पूरी होएगी, फ्रेशनेस भी होएगा और वही दवाई का काम करेगा, आप निरोगी रहोगे, खुशी से रहोगे। ये लॉजिकल चीज़ है संसार में। ये अंकुर कहाँ से आए? चौथी भूमि से 5वीं भूमि में शयन कक्षा। क्यों? कहने का मतलब हमारे व्यवहार में सोने से पहले भजन कीर्तन के साथ नृत्य करते हुए श्रीराज जी महाराज को हृदय में लेके जाइए और जा करके अपने शयन कक्ष में सोइए। और ये है 5वीं भूमि का जो बीच में 9 चौक है, 9 चौक के बीच का जो चौक है, ये रंग परवाली मंदिर श्रीराज जी महाराज की उस दिव्य सैया से अब वहीं जो है संपूर्ण 12,000 ब्रह्मात्माओं की शयन कक्षा। तो बस ये भाव संसार में भी तो शयन कक्षा है कि नहीं? लोग परिचय कराते हैं, ये हमारा बैठक रूम है, ये फलाना रूम है, ये वो है, ये हमारा बेडरूम है, करके बोलते कि नहीं बोलते? तो ये जो झूठे शरीर में ये रेस्टिंग प्लेस जो एक 6-6 घंटा 8-8 घंटा जो आराम करने का जो संसार में व्यवस्था है, इसका अंकुर क्या है? इसका अंकुर है उस ब्रह्मानंद का रसरास, उस अद्वैत भूमिका का जो भाव है। संसार में भी शयन कक्षा है। तो चौथी भूमि से 5वीं भूमि के संबंध ये है कि यहाँ भी व्यवहार में जब सोने को जाना है, निंद्रा देवी के गोद में जाना है, तो आप क्या करें? खुशी से 1-2 भजन आनंद से और नृत्य करके खुशी के साथ आनंद के साथ जाएं, न कि झगड़ा करके 1-2 को मारपीट कर। वैसे भी मारपीट करने वाली नींद तो आती भी नहीं है। अब वो वाला नेगेटिव अप्रोच क्यों जाएं? इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग करें कि हम राज्य को भजन गाएं। इसलिए संध्या से आप पूजा देखिए, कोई तो परिक्रमा में आप नृत्य करिए और 1-2 भजन गाइए, उसके भोजन करके आराम करिए। तो ये हमारा 5वीं मंजिल हो जाएगा। तो 5वीं मंजिल जो है देखना, 9 भूमि है, 9 भूमि का 10वीं तो आकाशीय है, तो नीचे से 4 ऊपर से 4, बीच में 5 होता है कि नहीं होता है? कोई 9 का लोकेशन तो 5 बीच में पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 1 2 3 4, उसके बाद 6 7 8 9, तो बीच में 5 है कि नहीं? कहने का मतलब है 5वीं भूमि शयन कक्ष ये है प्यारे सुंदर साथ जी। पूरा संसार के रफ्तार जीवन इतना व्यस्त जो है, ये व्यस्त जीवन में साधना द्वारा परमात्मा के साथ जैसे घोर नींद में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ एक चैतन्यता रहता है, ऐसे ही साधना का पराकाष्ठ दर्जा जो है परब्रह्म परमात्मा का मार्फत पूर्ण पहचान का संबंध है। पूरा परमात्मा के भरोसा में अपने परमात्मा के गोद में अपने को समर्पित कर देना, ये 5वीं भूमि की विशेषता है। अब यहाँ खत्म हो गया अपनी समझ की 5वीं भूमि जो है ना मंजिल का, परमात्मा के साथ अद्वैत हो गए। एक भक्त बहुत परेशान था, तो भगवान को प्रार्थना किया। भगवान ने दर्शन देकर बोले, मैं तेरा हर समय तेरे साथ हूँ, तो क्या प्रमाण आप मेरे साथ? तो सुबह सुबह जाता है ना नदी किनारे, वो सागर के तट पर टहलने जाता है कि नहीं जाता है? तो उसे में देखना है बगल में एक पैर का छाप रहेगा, तेरा तो है ही, दूसरा एक भी रहेगा। अच्छा देखना वो मेरा छाप है, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा तो दूसरे दिन कहा सही में
स्वयं चलता जा रहा, देखा तो एक फुटप्रिंट वहाँ दिखाई दिया। अच्छा, परमात्मा ने जो बोला था सही बात है। तो लगा, इतना भरोसा हुआ कि मैं जहाँ जाऊँ परमात्मा है, परमात्मा खुशी साथ साथ है, प्रमाण होगा उसका। बीच में इतना उसके ऊपर आपत्ति आई, इतनी आपत्ति आई कि बस उससे रहा नहीं गया। और भगवान बोलते थे मेरे साथ हैं, कहाँ मेरे साथ हैं भगवान। और ऐसे हुआ, सुबह टहलने निकला था, देखा कदम तो है, देखा कदम तो नहीं है, फुटप्रिंट तो। मैं बोल रहा था ना भगवान झूठ बोलते हैं। कहाँ है अभी, जब मैं आपत्ति की घड़ी में तो नहीं है भगवान। तो फिर गया गया धीरे धीरे वो आपत्ति का काल हट गया, फिर शांति शुरू हो गई जीवन में। देखा तो फिर फुटप्रिंट तो फिर दिखाई दिया। आप तो झगड़ा किया भगवान से, आपातकाल में तो नहीं थे। और फिर आ गए। अब मैं जब मेरे जो जीवन की पहिया जब फिर सही लाइन पर, ट्रैक पर आया, तो आप फिर उपस्थित हो गए। भगवान से झगड़ा हो, भगवान ने दर्शन दे करके कहा मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तुम क्यों इतना गुस्सा करता है। साथ में तो उस समय कहाँ गए जब आपत्ति में था, उस समय फुटप्रिंट नहीं था आपका बेटा। एक फुटप्रिंट था कि नहीं था, वो मेरा तो था, वो तेरा नहीं, वो मेरा था। वो मैं तेरे को गोद में लेकर के चल रहा था। प्राणनाथ प्यारे की जो तब जब तू आपत्ति में था ना, उस समय मैंने मेरे गोद में लेकर के तेरे को चल रहा था। वो फुटप्रिंट मेरा था। फिर तो सब तो शांति हुई, लाइन में आ गए, तो फिर तो अपने चलने लगा, तो मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, जब हम परमात्मा को इस तरह से, एक परमात्मा को जब भगवान ने गोद में लेके चला, तो एक ही रहा ना, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तो एक परमात्मा को सौंप करके, मेरी गाड़ी, मेरी नैया, मेरा जीवन परमात्मा चला रहे हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। अपने को -0 में जब लेके परमात्मा को समर्पित करने का ये स्थिति पांचवें भूमि में श्री राजी महाराज के उस आनंदमय शैया में अपने आइडेंटिटी को, अपने परिचय को समर्पित करके एक परमात्मा के हृदय में विश्राम, आराम जब हो जाता है, उतना हमारा पांचवीं भूमि की मंजिल हो गया। बस अब आगे तो छठी भूमि और सातवीं भूमि और आठवीं भूमि और नौवीं भूमि। छठी भूमि की विशेषता है तखतरवा और सुखपाल। सुखपाल का एक सुखपाल में 2 सखियां, और उसमें रहा करके पूरा 25 पक्ष परम धाम में रमनी श्री राजी महाराज के साथ। और अष्टप्रहर लीला में आती है, जब 3 बज जाते हैं तो तीसरी भूमि के पटसाल में किनारा में सुखपाल आकर के उस रेलिंग पे उसमें लग जाते हैं, और एक एक सुखपाल में 2 सखियां बैठ करके चैतन्य जहाज जो है आकाश में, ओह इतना सुंदर दिव्य आकाश, चैतन्य आकाश में चैतन्य स्वरूप इतना आनंद विहार करते हैं। ये सुखपाल का आनंद है। और तखतरवा, अगर दूर कहीं जाना हो तो फिर तखतरवा बैठ करके 12,000 जाते हैं। बड़ी राम, छोटी राम, दूर दूर जाना है। इसको प्यारे सुंदर साथ जी हम व्यवहार में ऐसे लें, ऐसे जागृत आत्मा ब्रह्म को प्राप्त कर, जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अद्वैत भूमिका का दर्शन हुआ, महामति प्राण जी को हुआ, गुरु मंगलदास जी को हुआ। ऐसे ऐसे जब अपने साधना से परमात्मा को सिद्ध, परमात्मा प्राप्त हो जाता, उनके हृदय में परमात्मा होने का एहसास कंप्लीट रूप से होता है। तो अब ये जो है जीवन मुक्त आत्माएं, अब ये जो जीवन मुक्त आत्माएं एक जगह नहीं बैठेंगे सुंदर साथ जी। अब धनी जगह हो या कलमई जगह हो, 12,000, यानी अब यही आनंद बांटने के लिए ये जागृत आत्माएं बाहर निकलते हैं। वो निकलने का उनका जो साधन है, राज्य के संदेश को लेकर के जागने के ब्रह्मांड में जब निकलते हैं, तो निकलते समय का जो साधन ही यही सुखपाल है और यही तखतरवा है। आप स्कूटी लेके निकलिए, परमधाम की बातें, परमधाम का ज्ञान को लेने के लिए स्कूटी में आप बैठ जाइए, स्कूटर में बैठ जाइए, मोटर बाइक में बैठ जाइए, एक आप चलाओ और पीछे एक जना को रखो, ढोलकी लेकर के या हारमोनियम लेकर के रखो और जाओ जागनी क्षेत्र में, आपके सुखपाल बन जाए। साधन दिए हैं तो साधन भोग करने के लिए नहीं, साधन जो मिला हुआ है विज्ञान ने दिया हुआ साधन आप जागनी में प्रयोग करो ना। और एक मारुति कार है, आपकी कार है, तो रखो 4 सुंदर साथ को और निकलो जागने के लिए। कहीं सत्संग करो, भजन करो, परमात्मा ने जो साधन दिए तो परमात्मा को समर्पित करें।
कहने मतलब पांचों ही भूम से आपको अद्वैत ब्रह्म, आपको आनंद का जब जागनी कंप्लीट अपने मार्फती दर्जा में पहुंचे तो ऐसे जागनी क्षेत्र में निकलने का भाव छठी भूम में, अर्थात हमारी चेतना का विकास। मैं अकेला नहीं, मेरी आत्माएं, मेरी सखियां, मेरे परमधाम के राज्य की अंगनाएं, उनको मिलने का, उनको दर्शन करने को जब निकले तो ये निकलने का साधन जो है सुंदर साथ जी, ये सुखपाल है। होता भी ऐसा ना, जब गांव में या शहर में, नगर में कहीं सत्संग जाना हो तो आप स्कूटी में चले जाओगे, लेकिन सब शहर के मिल करके हम सोचें कि तीर्थ जाएं, नौतनपुरी जाएं, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम जाएं, श्री 5 महामंगलपुरी धाम जाएं, तो बोलते हैं बस लेके चलते कि नहीं, पूरा बस में 35 सीटर 55 सीटर लेके बस जाते कि नहीं जाते। ये तखतरवा, यानी थोड़ा दूर जाना हो तो तखतरवा यूज कर रहे हैं। तो अब वो सब एक ही बस में बैठ करके भजन कीर्तन के साथ जाते कि नहीं जाते। बस ये आनंद ये कर ही रहे हैं हम इसको तो इसको परमधाम जोड़ करके हम बैठे बैठे दिव्य परमधाम का आनंद लेने का, इस होश का आनंद प्राय सभी कर रहे हैं। हम तो बस उसी आनंद को शेयरिंग कर रहे हैं। तो कम से कम अपने समझ का जो छठी भूमि का आनंद जो है, इस तरह से आप प्रचार में बाहर न निकलिए, एकदम पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, मीठी आवाज, मेरे मिठी बोले साथ जीवा, तुम्हारा काम मुंह में शक्कर लेके निकले, मीठी आवाज से राज्य की वाणी को व्यक्त करें और दिल में आग रखें कि मुझे ये लक्ष्य पूरा करना है, और सिर में बर्फ ठंडा दिमाग से जेने दर्शन नेत्र ठरे, यानी वचन कहे ठरे अंग, ऐसा व्यवहार लेकर के हम बाहर निकलेंगे। छठी भूमि का आनंद जीवन में एहसास होता है। सुंदर शांति जब आप इस तरह से राज्य का काम करते रहोगे, जब प्रचार करते रहोगे, सुंदर साथ को प्रेम बढ़ाते रहोगे, सातवीं भूमि आठवीं भूमि तो नेचुरल, सातवीं भूमि की भूमिका क्या है, विशेषता क्या है, दो हिंडोला ना, दो ताली हिंडोला, और आठवीं भूमि 4 ताली हिंडोला। तो अपना जब कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना इतना विकसित हुआ कि वह सुंदर साथ के सुंदर प्रेम ही प्रेम के जब आप व्याख्या करते हैं तो सुंदर साथ प्राण जी ने आशीर्वाद दे रखा है नहीं, जाको मिले तातम साई सोई करे प्रकाश, दिए ना आशीर्वाद। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिए मेरा बूझ, सो साहेब करा पूजिए अरस का यही गूज। अरस का गुई, ये बात क्या है कि कोई भी हो राज्य ने आशीर्वाद दिया है, बाल वृद्ध नर जो भी है, जो मेरा इलम, मेरा ज्ञान को, मेरा समझ को लेकर के समाज में निकलते हैं तो उसको तो साहेब कर पूजी, उसकी तो आरती उतारी जाएगी, ऐसे आशीर्वाद दिए। तो ऐसे कार्यक्रम में कंजूसी क्यों करते हैं? राज्य ने आशीर्वाद दिया तो ताली तो बजेगी ना, 2 ताली 4 ताली 12-15 ताली बजेगी क्या? लेकिन परमधाम के 4.5 में सारा संसार में सही परमधाम को 2 ताली में ऐसे हजारों ताली समाज है, 4 ताली तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी सारे ताली है। कहने का मतलब है 2 ताली हिंडोला, 4 ताली हिंडोला, खुशी, हिंडोला मतलब खुशी। हमारे तो दशहरा में, त्योहार में एक बार गांव में वो क्या बोलते हैं, पींग लगाते हैं, तो उसमें गुजराती संस्कृति में एक वो हिंडोला लगाते हैं, और बड़े बड़े सेठों के घर में होता है झूला, खाओ आराम, ऐश आराम। बेचारा जिसका हाथ में जैसे तैसे सुबह जोड़ा शाम के लेने, उसको कहाँ झूला में झूलने का फुर्सत है महाराज। झूला जो है, हिंडोला जो है, ये खुशी और आनंद का है। तो ये जाहिरी झूला को छोड़ दीजिए, यहाँ संसार में जो है वो तो झूलते रहेंगे। सुंदर साथ के हृदय में झूला बनाए सुंदर साथ जी, अर्थात सुंदर साथ याद करें आपको, ये सुंदर साथ भी आपको याद कर रहे हैं, ये सुंदर साथ भी आपको याद कर, ये सुंदर साथ भी आपको याद कर रहे हैं। तो सुंदर साथ, ये सुंदर के बीच में जो है ना झूला, उसमें झूलो ना, याद रूपी झूला में हम झूले। तो ये होगा कैसे? राज्य की सेवा लेकर जब बाहर निकलेंगे ना, ये आशीर्वाद वाला चौपाई मैंने बोला ना, ये हमारा 7वीं 8वीं भूमि की विशेषता है। ऐसे करते करते आपको प्रचार करते जब राज्य की वाणी इतनी विस्तार आपने की, परमधाम सबके हृदय में आपने परमधाम बैठा दिया, थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना,
एक केरोसिन के गंदा वाला बोतल है, अगर उसको केरोसिन हटाना है तो उसमें आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल दीजिए थोड़ा बहुत, वो केरोसिन का गंदा अपने आप चला जाता है। ऐसे ही सुंदर साथ माया में भूले भटके होंगे तो जागृत, अगर आप अपने आप को जागृत आत्मा एहसास करते हैं तो आप राज्य की वाणी उनके अंदर में प्रवेश कराइए, राज्य का चिंतन, 25 परम धाम उनके हृदय में चिंतन करवाइए, तो वो पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास, चावल की बोरी, गेहूं की बोरी, बोलते हैं बोरी तो सूतली की होती है, लेकिन गेहूं डालने पर गेहूं की बोरी हो रही है, तो कंटेनर इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंटेन इज इम्पोर्टेंट, अंदर क्या रखा हुआ है। तो अभी तक अज्ञान के दशा में माया भर के रखे थे दुनिया वालों ने, तो अब सोना रूपा दूनी का अर्थ चाहे भरे भंडार, इन्हें कही है कि भी लग कई भी तो करे विस्तार कर रहे थे। अब ऐसा नहीं, अब हम संसार तो झूठा है, तो देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पातल सातों देखा जाग गया पीछे सब फो करके अब उस हृदय में परम धाम भरने के ऐसा काम करें, ऐसी सेवा करें, उनके हृदय में ही धाम का झनकार दें, वो आनंद प्रदान करें, तो हमारा जीवन जो बाकी जीवन है ऐसे कार्य में हम समर्पित करेंगे तो आखिर शरीर है एक दिन तो वृद्ध हो जाएगा, फिर आपको शरीर एक जगह बैठेगा स्थिर होकर के। अब आपका आप एक प्रेरक सूत्र बन जाते हैं। शरीर भले ही नहीं चल रहा है, शरीर का अपना धर्म है, लेकिन आपका अनुभव काम करता है, आपका उपदेश काम करता है। आप एक जगह बैठे बैठे बहुतों को दिग्भ्रमित हुए आत्माओं को आप निर्देशन दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये आपका अनुभव नौवीं भूमिका के मंजिले दूरदर्शी का भूमि, वो दूरदर्शी का भूमि में नौ भूमि में जो रंगमहल का जो साइज जा रहा है उसमें से नौ भूमिका में एक मंदिर आगे छत निकलता है, और प्रथम भूमि में जो रोश का जो एक मंदिर का जगह था उसका सीधा बराबर ऊपर में एक मंदिर आगे छत की तरह निकला हुआ प्रसंग जो है, ये जगह नौवीं भूमिका में दूरदर्शी का भूमि है, जहाँ रंगमहल के इस जगह में खड़े होकर के नौवीं भूमि से देखेंगे तो चारों ओर जो है 25 पक्ष परम धाम का इतना सुंदर आप दर्शन करोगे बैठे बैठे रंगमहल में। कहने का मतलब आपका जीवन जब ऐसा जागनी के यात्रा में जागनी सुंदर साथ की करते करते परम धाम उनके हृदय में बैठाते बैठाते जब आप एक जगह बैठोगे तो आपको सुंदर सा दर्शन करने आएंगे। आप बैठे बैठे सुंदर सा दर्शन करोगे और आप अनुभव शेयरिंग करोगे, अपने जीवन में जागनी किस तरह से होगी। श्री राजी महाराज की वाणी के मार्गदर्शन से हम सुंदर साथ को आनंद बांटेंगे। तो देखिए सुंदर साथ जी, ये नौवीं भूमिका के मंजिल, तो वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी से अपनी जो धर्म की कमाई जो है राजी महाराज, क्योंकि शरीर देह आँख है कान है सभी गुणांग इंद्रिय एक्टिव है, तो इसमें पूरी तरह जागने का कार्य करें। और जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर एक जगह बैठ जाता है, तो आपके नौवीं भूमिका के मंजिल फिर तो आपके अनुभव 10वीं आकाशी में तो पूर्ण चंद्रमा की तरह, और वहाँ की लीला का भी जो अष्टप्रहर लीला में पूर्णिमा का आनंद जो है, चांदनी में जब हम पहुँचते हैं तो चांदनी में फंवरा और फुलवारियाँ, इतना सुंदर रंगमहल की चांदनी का आनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।